आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने हिंदी को एकता और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए अधिक प्रयोग का किया संकल्प। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की करेंगे अध्यक्षता। उत्पादन लक्ष्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर होगी चर्चा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 23 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने का बताया उद्देश्य। और एशियाई कप T20 क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। हिंदी दिवस को लेकर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज गुजरात के गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को और आसान बनाने तथा इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं के सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील की है। श्री शाह ने लोगों से मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी का समर्थन करने का आह्वान किया। हिंदी दिवस को लेकर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कई संस्थानों में आज हिंदी पखवाड़े की शुरुआत की गई। रांची में आज कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर निबंध और लघु कथा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता और संस्कृति की सशक्त भाषा है तथा इसे तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा राज्य हिंदी भाषी राज्य है, तो हम लोग हिंदी भाषा में भारत सरकार से पत्राचार करते हैं, अन्य बहुत सारे राज्यों से पत्राचार करते हैं। तो आप सभी लोगों का योगदान चाहिए हमें कि आप लोग किस तरह से हमें इस जर्नी में हमारे सहभागी बन सकें और कैसे इस भाषा को और समृद्ध बनाएं, सरल बनाएं, अच्छी भाषा बनाएं जिसे आम लोग समझ सकें। इसी के तहत आकाशवाणी रांची क्लब सभागार में आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़े का औपचारिक उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे होगा। आकाशवाणी रांची के पूर्व उप निदेशक इंजीनियरिंग AP सिंह ने हिंदी दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उधर दुमका के संताल परगना प्रमंडलीय कार्यालय में हिंदी दिवस पर राजभाषा विभाग की ओर से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आयुक्त लालचंद डाडेल, पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा और वन मंडल पदाधिकारी सात्विक ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि एकता और संस्कृति का प्रतीक है। सभी ने प्रशासनिक कार्यों और दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी GST में और अधिक सुधारों की घोषणा की थी। इस महीने की 3 तारीख को GST परिषद ने आम लोगों के जीवन व्यापन को बेहतर बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर में कटौती की थी। आज एक नजर स्वास्थ्य क्षेत्र में GST सुधारों पर। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% GST लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके बाद आप GST पे करो, उससे पहले मैं अपनी सैलरी में भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान चर्चा में रबी फसल के किसानों को लाभ पहुंचाने, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले में आज मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में 15 सूत्री मांगे पारित की गई और अंसारी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर चर्चा हुई। मौके पर पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू ने एकता और सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं डॉक्टर अंसारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज को साजिशन दबाया जा रहा है। रांची में आज आदिवासी आक्रोश बाइक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध करना था। मोराबादी मैदान से शुरू हुई यह रैली अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची। मौके पर आदिवासी नेता अजय तिर्की और ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि आदिवासी जन्म से होता है और कुर्मी महतो को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशापान के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशापान के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नेशनल कैडेट कोर NCC कैडेट्स को भी प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई और इससे होने वाले आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में भी बतलाया गया कि युवाओं को तंबाकू की बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। NCC कैडेट्स को ओटापा अधिनियम 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके सख्ती से अनुपालन करने पर तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रांची, गुमला, लातेहार, रामगढ़, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा और कोडरमा समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को खेतों में कार्य न करने की सलाह दी है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 23 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी, जो 25 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, शतरंज और एथलेटिक्स सहित 8 खेल प्रतियोगिताएं होंगी। पोस्टर लॉन्च के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना है। उन्होंने बताया कि 2014 से शुरू हुआ यह महोत्सव हर साल सभी संसदीय क्षेत्रों में भव्य तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 का पोस्टर लॉन्च हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सभी सांसदों को ये आग्रह किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आप कराएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी बन सके, इस पर काम करें। इसमें 8 प्रकार के खेल कराने का निर्णय लिया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने हिंदी को एकता और संस्कृति का प्रतीक बताते हुए अधिक प्रयोग का किया संकल्प। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की करेंगे अध्यक्षता। उत्पादन लक्ष्य और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर होगी चर्चा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की जताई संभावना। रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 23 सितंबर से सांसद खेल महोत्सव की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने का बताया उद्देश्य। और एशियाई कप T20 क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।